टू मासेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, आर दो मासेस के बीच में डिस्टेंस है। आर इफ़ टू मासेस आर डबल, बोथ मासेस आर डबल, दोनों मासेस को अगर हम डबल करें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस चेंज बाय फैक्टर। तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मासेस पे फोर्स इस फार्मूले के थ्रू डिपेंड करता है, m1 m2। तो दोनों मासेस को अगर हम डबल कर लें, टू लिख लें, 2 2 4, तो 4 पे 4 टाइम्स फ़र्क पड़ेगा, 4। ठीक है। द रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू तो याद रखनी है, ये है। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, तो ये याद रखने की चीज़ है। अगर याद नहीं रख सकते तो फार्मूला हमारे पास ये जी की अगर यूनिट फाइंड करना है तो m1 m2 नीचे चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे, आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो अब ये इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं। न्यूटन है, रेडियस का, मीटर स्क्वायर है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये इसके ऊपर भी आएगा। किलोग्राम दोनों की यूनिट होते हैं, तो किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जो कि ये है। ठीक है। What is the mass on planet Mercury of an object that weighs 784 on the Earth's surface? तो ये याद रखें कि मासेस हर प्लेनेट पे सेम होते हैं, सिर्फ वेट डिफरेंट होते हैं। तो एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट दिया हुआ, कहते हैं इसका मास प्लेनेट पे क्या होगा, तो इसका हम मास अर्थ पे निकाल लेते हैं, तो मास मरकरी पे भी वही होगा। तो मास का फार्मूला ये है डब्ल्यू वेट का। ठीक है। अब वेट हमें दिया हुआ है 784, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं और जी को इधर नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमें मास चाहिए ना। तो जी की वैल्यू 9.8 होती है। इनको जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो इससे ये 80 वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि मास 80 आ गया अर्थ पे। तो मास अर्थ पे और मरकरी पे सेम होगा, तो इसलिए 80 kg इसका मास है। An object is orbiting a planet with orbital speed v. If the radius is same and mass is increased 4 times, by what factor orbital speed will change? ऑर्बिटल स्पीड पे क्या में क्या चेंजेस आएंगी अगर हम मास को 4 टाइम्स करें? तो इसका फार्मूला ये, मास पे ये इस फार्मूले के थ्रू डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मास की जगह मैं 4 पुट कर लूँ, क्योंकि 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो √4 लेके ना कैलकुलेटर पे, तो इससे 2 आता है, तो 2 टाइम्स। द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून, तो ये तो 1.63 है, अर्थ पे ये है और मून पे ये है। ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वैल्यू ऑफ जी देख के 9.8 लगा लेते, लेकिन देखने की मून है या क्या चीज़ है। ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी डैश विद एल्टीट्यूड, तो जी पे क्या फ़र्क पड़ता है हाइट के साथ। तो जितना एक बॉडी ऊपर जाती है ना, उसकी जी कम होती जाती है, तो decreases. When a body is moved from sea level to top mountain, there is a change in the bodies. अच्छा, जब हम सी लेवल से मतलब ज़मीन से ऊपर जाते हैं ना माउंटेन्स तक, तो बॉडी के मास पे इन चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ वेट पे फ़र्क पड़ता है। द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज़, अच्छा इक्वेटर इज़, अब देखते हैं इक्वेटर पे जो है ना जी की वैल्यू कम होती है और पोल्स पे ज़्यादा होती है, तो इसका ये ऑप्शन ठीक है।